चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो उसी में सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं कि इस समर में हम कितनी भागीदारी निभाते हैं। और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी पार्टियां अपनी बिसात से हिस्सा ले रही हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं, जो पार्टी की नीति है, उसको समझा रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको क्या सुविधाएं देंगे या वर्तमान सरकार है आपको नहीं दे पाई। तो हमारे साथ हैं जनता समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आइए हम इनसे बात करते हैं क्या है इनकी पार्टी की, क्या है आपकी पार्टी की नीति और किस नीति को लेके आप जो है चुनावी समर में कूदे हुए हैं। देखिए, जनता समता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है और भारत के लोगों के बीच में जो गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है उसको कम करना है। जनता समता पार्टी का ये मुख्य उद्देश्य है कि देश में एक शिक्षा, एक नीति हो, एक स्वास्थ्य की नीति हो, एक निशान हो, एक पहचान हो और ऐसा कानून बने, ऐसा शिक्षा नीति बने जिससे देश में अगर प्रतियोगी परीक्षाएं एक हैं और देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग बोर्ड हैं, जो यह ठीक नहीं है। एक बोर्ड हो पूरे देश में, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, सभी बोर्डों को समाहित करके एक बोर्ड बनाया जाए, एक शिक्षा नीति दिया जाए ताकि जो राष्ट्रपति का लड़का हो, चाहे प्रधानमंत्री का लड़का हो, चाहे राज्यपाल का लड़का हो, चाहे मंत्री का लड़का हो, चाहे मुख्यमंत्री का लड़का हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का, गरीब या अमीर का जो लड़का हो, वह एक शिक्षा पाए ताकि जो है गरीब का लड़का अगर रात में जग करके मेहनत करता है तो वह भारत के किसी भी जो है सरकारी संस्थानों का कंपटीशन देता है तो निश्चित तौर पर अगर निकालता है। अगर राज्यपाल के लड़के हों, चाहे बड़े पद पर रहने वाले अधिकारियों के लड़के हों, अगर नहीं मेहनत करते हैं तो वह नहीं निकलेंगे। इससे देश विकसित राष्ट्र का दर्जा पाएगा। हम चाहते हैं कि भारत को आधुनिक टेक्नोलॉजी से शिक्षा के माध्यम से जोड़ा जाए और शिक्षा को जो है मेडिकल लाइन्स में और जो है टेक्नोलॉजिकल लाइन्स में सब्सिडी दे करके सरकार जो है गरीब और अमीर के बच्चों को एक शिक्षा दे ताकि भारत को विकसित बनाने में सभी जात धर्म के लोगों का जो है महत्व बढ़े, योगदान बढ़े, जिससे भारत विकसित राष्ट्र बने, आर्थिक महाशक्ति बने। सभी पार्टियां तो यही वादा करके आती हैं, सरकार जब बन जाती है, सरकारें बन जाती हैं तो अपने वादे भूल जाती हैं। तो क्या आप भी उसी लाइन में खड़े हैं? आज केवल वादे कर रहे हैं लोगों से वोट लेने के लिए, या आपका जो वादा है पूरा भी होगा? आज के डेट में अगर केंद्र और प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम देख रहे हैं थाने में, ब्लॉक में, तहसील में, राजस्व विभाग में, न्यायालयों में खुले तौर पर घूस लिया जा रहा है। देश का प्रधान सचिव और प्रदेशों का मुख्य सचिव और हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के और CGI के सबके नॉलेज में है यह बात कि बिना पैसा दिए काम नहीं हो रहा है। उसके बाद भी अखबारों में जो है ये लोग बयान देते हैं कि हमारी सरकार ठीक चल रही है, हमारी सरकार में जो है भ्रष्टाचार नहीं है, जबकि कहीं भी मेडिको लीगल के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, FIR के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, NCR के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। लेखपाल जो है गाँव में आते हैं, सेक्रेटरी गाँव में आते हैं, नगर पंचायतों में आते हैं, हर जगह हर विभाग में हर बिंदु पर कमीशन है। नहीं, यह सरकार को मालूम है। इसके लिए आपकी पार्टी क्या की, सड़कों पे उतरी या कोई इस तरह का जो है आवाज़ उठाई कि लोग जो है पीड़ित है इस चीज़ों से और लोगों को जो है एक आईना दिखाए या आश्वासन दिखाए कि हमारी पार्टी जाएगी? तो इस तरह के जो अनैतिक जनता से पैसे लिए जा रहे हैं या भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रहे हैं वह हम जो है समाप्त करेंगे, कैसे विश्वास? मैं आज ही समाप्त कर दिया हूँ। मैं सरकार में न केंद्र में हूँ, न प्रदेश में हूँ, न किसी सदन में हूँ। जनता समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रदेश और देश के विभिन्न थानों में, विभिन्न विभागों में मैं जब जाता हूं तो वहाँ बिना पैसे का ही जनता का काम कराता हूं। और जनता जहां हमसे कहती है हमसे पैसे की मांग हुई है तो निश्चित तौर पर उस अधिकारी को जो है मैं फ़ोन करके, जा करके, मिल करके उनको अवगत कराता हूं कि आपको बिना पैसे का ही काम करना पड़ेगा। इसलिए कि जनता समता पार्टी है, इसे कोई लालच और मोह और आपसे कुछ लेन देन का मामला नहीं है। जनता की सेवा करने के लिए पार्टी बनी है, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि गरीबी और अमीरी के बीच खाई को कम करना है। कितने लोकसभा सीट पे आपकी पार्टी खड़ी है? हमारी जो है अभी तक 8 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी जो है लगभग खड़े हो चुके हैं, 15 तक जाएगी।
घोसी है, लालगंज है, आजमगढ़ है, महाराजगंज है, देवरिया है, कुशीनगर है, सलेमपुर है, लखनऊ और वाराणसी से भी हमारी जो है सीट लड़ने के उम्मीद है पार्टी का। और जनता समता पार्टी के साथ 50 लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पंजीकृत पार्टी हैं, वो भी जो है साथ में जो है सभा करेंगे और मिलजुल करके शेष पर प्रत्याशी उतारेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लड़ रहे हैं, वहां से हम लोग जो है साझा प्रत्याशी उतारेंगे। इसकी बैठक लखनऊ में होने जा रही है, दारू सभा में। ये थे हमारे साथ जो है जनता समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत विश्वकर्मा जी। इन्होंने तमाम वादे किए और इनकी पार्टी जो है पूरी दमदारी से उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियों के सहयोग से जो छोटी पार्टियां हैं उन गठबंधन करके और अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, जनता से वादे कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनके पार्टी को कितनी सफलता मिलती है और जनता के विश्वास को कितना जीत पाते हैं। गोविंद पटेल, भारत न्यूज़, कुशीनगर।